तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले एक मैसेज नोट कर ले क्योंकि जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं तो इस वजह से अब डेली की 3 एपिसोड्स नहीं आ पाएंगी। कोशिश करूंगा कि किसी दिन 3 बन जाएं, वैसे 2 एपिसोड जो है वो डेली की लाजमी आया करेंगी क्योंकि फिर रोज़ा रख के रिकॉर्डिंग करते वक्त प्यास लग जाती है, गला खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बार बार पानी पीना पड़ता है और वो मैं रोज़ा रख के कर नहीं सकता। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड 152 को। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा गोनमा जो होता है वहां पर सालमा की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और इसी के साथ ही हमारा गोनमा जो होता है कहता है कि मैंने सुना है कि वहां पर माउंट हुआ सेक्टर के जो लोग उन्होंने बेस बनाया हुआ था वो लोग यहाँ पर किसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उनके यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर किसी बहुत ही हायर अप के साथ ताल्लुकात थे, यानी कि उसके साथ उनका कनेक्शन था और वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर निगोशिएशन करके ये सब कुछ कर रहे थे। और मुझे लगता है कि डिमोनिक कल्ट के अंदर कोई गद्दार है। तो माहू से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन अगर ये बात वाकई में सच भी है तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ही हायर पोजीशन के ऊपर होगा। हो सकता है कि वो यहाँ का कोई एल्डर हो या फिर यहाँ पर कोई और हो सकता है। तो आर्यों कहती है कि वाकई में यहाँ पर कोई एल्डर हो सकता है जो कि माउंट हुआ के साथ हाथ मिला चुका है। तो माहू से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हो सकता है। फिर साथ ही वो यहाँ पर सालमा की तरफ देखकर बात कर रहा था और कहता है लेकिन हम लोगों ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया था, लेकिन मेरे हाथ में वहां पर उनके एल्डर्स में से एक एल्डर लग गया जिसको हम लोगों ने बुरी तरह से टॉर्चर किया। हालांकि वो सभी लोग राइटियस लोग हैं, उनकी बातों के ऊपर विश्वास करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया। तो उसके बाद हमें उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आर्यों कहते तो फिर हमें भी बताओ ना क्या है यहाँ पर उस कमीने ने तुम्हें क्या बताया कि वो यहाँ पर कौन से एल्डर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी एल्डर के साथ मिले बगैर तो वो ये काम नहीं कर सकते। माउंट नू जो कि हमारी डिमोनिक कल्ट के अंडर आती है, वहां पर अपना सीक्रेट बेस बनाना वो भी डिमोनिक कल्ट की इजाजत के बिना, ये तो पॉसिबल नहीं है। गोरमा वहां पर बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा था, ये सब कुछ सालमा के कहने पर हो रहा था। तो ये बात सुनते वो लोगों को भी झटका लगता है कि इसे क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर सालमा का नाम क्यों ले रहा है। हमारा गोनमा जो था उसके अंदर डर खत्म हो चुका है और वो यहाँ पर डायरेक्टली सालमा के ऊपर इल्जाम लगा रहा था और कहता है कि मेरा जिस बंदे ने वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की थी और जिस बंदे को वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था उसको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर से मिली और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लॉर्ड सालमा यानी कि हमारा फर्स्ट डिसाइपल जो है इस सब में इन्वॉल्व था। फर्स्ट डिसाइपल को वहां पर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के पास से पैसा और साथ में वेपन्स मिल रहे थे, जिसके बदले में यहाँ पर से काफी सारी टीम्स को भेजा जा रहा था उनकी मदद करने के लिए, उनके रैंक्स को हायर करने के लिए, हमारे लोगों को मरने के लिए वहां पर भेजा जा रहा था। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर सालमा से इस बारे में पूछे। तो सालमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, जबकि हमारा माहू सोच रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर इसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोरमा ने तो यहाँ पर इसकी दुखती रख के ऊपर ही पांव रख दिया है। सालमा कहता है कि लड़के क्या तुम्हें इस बात का जरा भी आइडिया है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा दिया है? अगर तुम इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाए तो क्या तुम यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाओगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने मेरे ऊपर एक बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया है। तो गोरमा उसे कहता है कि अगर यहाँ पर ये इल्जाम है तो फिर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा कि जो मैंने सुना है मैं वो बता रहा हूँ। मेरे डिसाइपल यानी कि मेरे एक साथी ने वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने आकर मुझे सब कुछ बताया। मैं अपने पास से तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर की तरफ से जिन लोगों को पकड़कर हमने इन्वेस्टिगेट किया है वो लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे अपने आप में फूट पर डलवा सके, ताकि हम लोग आपस में यहाँ पर लड़ना शुरू कर दे। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया तो उसने यहाँ पर मैं कुछ और बातें बताई, कुछ ऐसी बातें बताई जो कि यहाँ पर मानना ही पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग ऐसी बातों को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ये बात वाकई में सच है कि डिमोनिक कल्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पावर चाहिए और पावर के लिए वो यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। कुछ वाकई में बहुत ही कमीने और घटिया लोग भी यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर रहते हैं, अपने फायदे के लिए वो डिमोनिक कल्ट को भी धोखा दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसकी बताई हुई बातों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, जैसे कि उसने कहा था कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर छोटे मोटे सेक्टर्स के ऊपर डिमोनिक कल्ट की मदद से अटैक किए जा रहे हैं और ये बात वाकई में कंफर्म निकली कि सालमा के साथियों को वहां पर उन छोटे मोटे सेक्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा जाता रहा है, यानी कि राइटियस सेक्टर्स के ऊपर अटैक करना। जो डिमोनिक कल्ट की जरूरत नहीं थी कि जाकर उनके राइटियस सेक्टर्स के ऊपर अटैक करें, लेकिन इसके बावजूद सालमा के लोग वहां पर जाकर अटैक क्यों कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि उसकी बात के अंदर कुछ ना कुछ दम तो जरूर था। तो इस बात से सालमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहीं पर से अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है। जब उसकी एनर्जी रिलीज होती है तो उसी के साथ ही आर्यंग और माहू दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाते हैं और इसी के साथ ही सालमा को दिखाता है कि वो पूरे गाजबू को भी तोड़ देता है और दोनों वहां पर पानी के ऊपर खड़े होते हैं और सालमा जो होता है वो अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ ही वहां पर गोनमा को ऊपर हवा में उड़ाकर खड़ा होता है। तो गोनमा उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि आप भी यहाँ पर अपना मुंह चलाते रहो। तुमने यहाँ पर क्या कहा कि कौन था वो जो कि यहाँ पर माउंट हुआ के साथ हाथ मिला चुका है? तुमने यहाँ पर गद्दार किसको कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे गद्दार कहने की? और साथ ही
अपनी पावर्स को रिलीज करके उसे मारने की कोशिश करता है, जबकि गोनमा भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। हमारा गोनमा वहां पर अपनी बॉडी के अंदर छुपी हुई अपनी जबरदस्त इन्फिनिट पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी इन्फिनिट पावर्स को रिलीज करता है तो उसके प्रेशर से आजाद हो जाता है, वहां पर नीचे उतर आता है। और गोनमा की पावर्स को देखकर ऐसी लग रहा था जैसे कि वो भी जहां पर उसके साथ बिल्कुल बैलेंस में है, उसके इक्वल है, दोनों की पावर लेवल्स एक जितनी है, दोनों की पावर्स आपस में वहां पर टकरा रही होती है। तो आर्योंग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या गोनमा वाकई में इतना पावरफुल है? तो माहू कहता है कि हाँ, मैंने भी जहां पर पहली बार गोनमा को इस तरह से गुस्से में देखा है। तो आर्योंग कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि इसके पास डिवाइन डेथ स्टार होने के अलावा और कोई पावर्स नहीं है, कहीं ये वाकई में डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स को तो नहीं रिलीज करने वाला। मैंने सुना है कि जब वो इन पावर्स को रिलीज करेगा तो जहां तक कि लॉर्ड चोरमा भी उसके इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, वो इतना पावरफुल अटैक होगा, यानी वो बहुत ही बड़ा धमाका होगा। तो माहू कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल सालमा ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और जहाँ पर गोनमा आज फाइनली जहाँ पर अपना असली रूप दिखाने वाला है। आर्योंग कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं बीच में जाकर उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोग जहाँ पर लाइन क्रॉस कर रहे हैं, दोनों में से एक जहाँ पर मारा जाएगा या फिर दोनों ही मर जाएंगे। तो माहू से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ पर दोनों जो है वो मर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मारा देखा जाए तो गोनमा जो है उसे 13 साल या फिर 16 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था। कहा जाता है कि डिवाइन डेथ स्टार वाले लोग जो है वो 16 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रह पाते, किसी वजह से अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो अपनी फुल पावर्स को अनलीश कर देते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन गोनमा खास डिसाइपल है जो कि अभी 20 साल से भी ऊपर का हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है डिवाइन डेथ स्टार होने के बावजूद। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को खुद से रिलीज कर सकता है और पिछले इतने सालों से उसने अपनी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रखा है। अगर वो एकदम से इस पावर को रिलीज करता है तो सालमा बच नहीं पाएगा, सालमा मर जाएगा। हमारा गोनमा जो होता है वो सालमा से कहता है कि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वो एबिलिटीज नहीं है जो कि तुम लोगों के पास हैं, क्योंकि मैं सेक्टर लीडर बनने के लिए इनकैपेबल हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी जान तो ले सकता हूँ और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालता हूँ तो उससे यहाँ पर किसको फायदा होने वाला है? हम दोनों के यहाँ पर मर जाने के बाद अगर मैं फुल पावर्स को रिलीज करता हूँ तो सबसे ज्यादा फायदा आर्योंग और माहू को होगा। तो इस बात से सालमा कहता है कि कमीने कहेगा क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? तो गोनमा से कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें मार क्यों नहीं सकता। तुम यहाँ पर अगर मुझे मारने के बारे में सोच सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं सोच सकता। मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन डेथ स्टार की अगर पावर्स को रिलीज करूंगा तो तुम्हारे बचने के चांसेस 0 हैं। लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर मरना चाहते हो और यहाँ पर सारे का सारा फायदा जो है वो माहू को पहुंचाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे बाद अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो फिर माहू यहाँ पर दोबारा सक्सेसर बनने के लिए फर्स्ट कैंडिडेट बन जाएगा। तो जल्दी से बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। तुमने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया, अब यहाँ पर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तो सालमा जो होता है वहां पर सिर्फ गुस्सा हो रहा था और इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ फट पड़ता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सबसे कमजोर इंसान हो, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स ना ही कुछ है और तुम यहाँ पर मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी उस रिजर्व की हुई पावर्स के साथ मुझे झुकाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा कि तुम एक डिवाइन डेथ स्टार हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो फिर से अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जबकि मैं गोरमा चलाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम हार नहीं मानोगे और तुम वाकई में यहाँ पर मरना चाहते हो। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तो यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलीश करूंगा और तुम्हें वाकई में यहाँ पर मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या गोरमा वाकई में यहाँ पर अपनी डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स को रिलीज करके अपने साथ साथ यहाँ पर सालमा को भी मार डालेगा या नहीं।